रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में स्थित सब रजिस्ट्री ऑफिस जिस भवन में है, वहां हल्की बारिश से भी पानी जम जाता है, जिससे रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में जब हमने उस भवन के मालिक मनोज केसरी से बात की तो उन्होंने कहा कि वह भवन बेशक उनका है, लेकिन उस भवन के बाहर जो नाली है, उस नाली की वर्षों से साफ सफाई नहीं होती है, जिस वजह से उस भवन के दरवाजे के सामने पानी जम जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह अपने भवन की साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन उस नाली की निकासी व्यवस्था की जिम्मेदारी वो कैसे ले सकते हैं? यह नगर निगम का काम है। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा आसनसोल नगर निगम को इस संदर्भ में लिखे गए पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री ऑफिस और आसनसोल नगर निगम के बीच का मामला है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उस भवन के मालिक होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं रहे हैं और वह जरूर उस भवन की साफ सफाई करवाएंगे। लेकिन जहां तक जल जमाव की बात है, उस भवन के सामने जो नाली है, उस नाली की सफाई ना होने की वजह से यह हो रहा है। वहीं जब हमने इस संदर्भ में आसनसोल नगर निगम के बोरो 2 के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां पर जल जमाव की एक समस्या है जो निकासी व्यवस्था के कारण हो रही है। उन्होंने खुद ने भी उस स्थान का निरीक्षण किया है, वहां कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं, इसके लिए वहां एक निर्माण भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उस नाले की सफाई की जाएगी ताकि जल जमाव से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी ने कहा कि जल जमाव के कारण भारी परेशानी हो रही है और प्रशासन को इस तरफ नजर देनी चाहिए। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। अभी जूता सॉक्स मोजा सब कुछ खोल करके जाना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं? बताइए, ये कंडीशन रहे तो कैसे में शॉपिंग करेंगे? बार ये लगाना चाहते हैं सर कि इसका कुछ व्यवस्था किया जाए, कोई समाधान किया जाए। ये ऐसा कंडीशन रहे तो बताइए। देखिए वो भी महिला बेचारी कैसे जा रही है, वहाँ गाड़ी में कैसे जाना पड़ रहा है, उनको बड़ा तकलीफ से उतारा जा रहा है वहाँ पर। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, वह सब कुछ करना चाहिए इसका व्यवस्था। सर यहाँ मेरे भैया का रजिस्ट्री है, इसके लिए मैं आया हूँ। ये सुनील साहब यहाँ पर एक तो है लेखक जी से मिलने के लिए। आपको देखे में जूता चप्पल खोल के आ रहे हैं, क्या करें बाबा? देख लीजिए इस सरकार का रजिस्ट्री ऑफिस से एक पैसा कम नहीं लेगा रजिस्ट्री में, लेकिन दशा देखिए कैसा है। कितना दिक्कत हुआ? पानी भरा हुआ तो ये तो दिक्कत है, जूता चप्पल खोल के। हाँ क्या बोलेंगे, सब तो कोशिश है, इसका स्टाफ लोग भी आ जा रहा है। দেখুন আমি রিসেন্ট তো 3 মাস এসেছি, এটা দীর্ঘদিন ধরেই একটা প্রবলেম। তবে আমি এসে একটা গভর্নমেন্টের কাছে প্রপোজাল পাঠাচ্ছি যাতে বিল্ডিংটা ইমিডিয়েট শিফট করা যায়, কারণ শুধু বর্ষার সময় প্রবলেমটা নয়, আমাদের পাশে পার্কিং প্রবলেমও আছে আর কি। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি এটা সলভ করা যায় গভর্নমেন্টের কাছে আমি অলরেডি প্রপোজাল পাঠাচ্ছি। শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়। पहला तो मैं बता दूं कि चिट्ठी उन्होंने कॉरपोरेशन को किया, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन्होंने चिट्ठी प्रपोजन किया, हमें ऐसा कोई चिट्ठी नहीं दिया गया। फिर भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये प्रॉपर्टी अवश्य मेरा ही है, तो भीतर का सफाई जो है, साफ सफाई जो मेरे बस में है वो सब हम करते भी है और करना कोई हमको दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति वहां पर देखी जा रही है, वो बिल्डिंग में पानी आपका ड्रेनेज नहीं होने के नहीं, पहले ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से ड्रेनेज जो है बाहर में, जो बिल्डिंग के बाहर में जो ड्रेनेज है बड़ा, वो ड्रेनेज क्या होता है, क्या है कि उस वहाँ पर मतलब सफाई नहीं होने के कारण, रेगुलर सफाई नहीं होने के कारण आज काफ़ी वर्षों से वहाँ सफाई नहीं हुआ है। मैंने भी वर्बली कॉर्पोरेशन में कई बार, तब म्यूनसिपैलिटी था तो म्यूनसिपैलिटी मैंने भी ये चीज़ को उनके संज्ञान में लाया था, अधिकारी के संज्ञान में। और अभी जो वास्तविक स्थिति है, आपने शायद देखा नहीं, इसमें हमारी क्या, हमारा तो जुरिडिक्शन में नहीं है। अगर बाहर का ड्रेनेज अगर सफा नहीं होता है या बाहर का पंजाबी मोड़ का पानी वहां से निकासी नहीं होने के कारण अगर हमारे बिल्डिंग में ढुक जा रहा है तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो वही सफा करा सकते हैं जो मेरी बिल्डिंग में है। तो क्या लगता है म्युनिसिपल की लापरवाही की वजह से? लापरवाही तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर जब देखेंगे कि एक नाला पास हो रहा है, नाला सफा अगर सफा हो जाए उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये 15 सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन 15 साल में इतना विकराल रूप नहीं लिया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वो ड्रेनेज काफी माने वहाँ मलबा जमा हो जाने के कारण उसको जब पानी का स्वभाव क्या था, उसको जब निकासी मिलेगा तो ठीक आपका सीधा चला जाएगा। लेकिन क्या स्टेप नहीं है?
स्टेप देखिए हमारे मेरा मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है ना ये, उन्होंने कोई चिट्ठी हमको नहीं दिया एडीए साहब ने, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हाँ, वर्बली हम लोग का बात होता था, हम लोगों ने भी कहा कि आप कॉपी हमको दीजिए, हम कॉर्पोरेशन में इसको जानकारी देंगे। कॉर्पोरेशन में कई म्यूनसिपैलिटी में उस समय आगे जानकारी दी गई थी, कॉर्पोरेशन में भी बोला गया। इसमें देखिए अगर देखा जाए तो कोई ऐसी विकराल समस्या नहीं है, खाली ड्रेनेज सफा करना है और पानी अपने आप वहां से निकल जाएगा। पब्लिक को बहुत सुविधा हाँ, उसका हमको भी खेद है, पब्लिक को नुकसान हो रहा, हम भी एक पब्लिक ही, हमको भी उस बिल्डिंग में आना जाना पड़ता है, हम भी इस समस्या से जूझते हैं। लेकिन क्योंकि जो चीज हमारे बस में नहीं है, हम अपने बिल्डिंग की तो कर सकते देख रेख या रखाव या सफाई आप जिसको कहते हैं, लेकिन रोड का जो है वो तो वही कॉर्पोरेशन को या जो भी मैंने उसके कंसर्न अथॉरिटी उनको ही करना पड़ेगा। इतना आपके माध्यम से हम आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर हमारा जहां भी सहयोग लगेगा इस चीज को सफा करने में, हम हमारे समय तैयार है, और जिस रूप में भी सहयोग लगेगा हम उसके लिए तैयार है। আমরা ব্যাপারটা দেখেছি, হ্যাঁ, এর আগেও একবার ইন্সপেকশন করেছিলাম আমাদের এসআই সাহেবকে নিয়ে, এবং ওখানে আমরা যেটা দেখছি যে ওটা আউটলেট, ড্রেনটার যে আউটলেট আছে সেই আউটলেটটা প্রপার নয়। আমরা এটা কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু আছে, সেগুলো আমরা দেখি, আমি এসআই সাহেবকেও বলেছি, আমিও যাব যে ওটা সর্ট আউট করে যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা করব। एडीएम सर का बोलना है कि इसके पहले भी हम 15 साल तक किए। সাফাই আমি যেটা প্রথমেই বলছি সেটা হচ্ছে যে ওটার আউটলেটের প্রবলেম আছে, কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমও আছে, ওখানে কিছু কনস্ট্রাকশনের প্রয়োজনও হতে পারে। যাই হোক, ফর দ্য টাইম বিং আমরা ক্লিনিং করে যাতে জলটা বেরিয়ে যায় তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। তারপরে ফার্দার ও কনস্ট্রাকশনে কি কি লাগবে না লাগবে সেটা আমরা अच्छा, জানিয়ে করবো। मालिक मकान मनोज केसी से आपसे कोई राब्ता, कोई बातचीत हुई इस मैटर को लेकर? হ্যাঁ, উনি ফোন করেছিলেন আমাকে আজকে, কিছুক্ষণ আগে, ঘন্টাখানেক আগে ফোন করেছিলেন, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে এই ব্যাপারে। আমরাও ওনাকে এইভাবে অ্যাসিওর করেছি আমরা একটা ব্যবস্থা নেবো খুব তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, সেটা ট্যাক্স তো আমাদের যে রেন্টে থাকলেও ট্যাক্স হয় সেটা, তো এটা দুজনেরই দায়িত্ব, ঠিক কথাই বলেছেন, আমরা নিশ্চয়ই দেখবো ব্যাপারটা। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক সেনগুপ্ত, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এএমসি বোরো 2।